Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me Ikra Said. I am a clinical psychologist. सेंसेशन का टॉपिक हमारा स्टार्ट था और इसमें हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो आई के बारे में था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टिमुलस फॉर हेयरिंग अगर देखें तो साउंड है। जिस तरह हमने पढ़ा था आई के लिए स्टिमुलस लाइट है, यानी जब रोशनी होगी तभी हमें नज़र आएगा। इसी तरह जब साउंड होगी तभी हम किसी चीज़ को कानों के ज़रिए सुन पाएंगे। तो ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है और इसके लिए स्टिमुलस जो है वो साउंड है। साउंड क्या होती है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन रेगुलर वेव लाइक पैटर्न्स कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जो वेव लाइक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो वो एज अ रिजल्ट साउंड प्रोड्यूस करती है और फिज़िक्स में इसको साउंड वेव्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अगर फंक्शंस की बात करें तो ईयर के 2 फंक्शंस हैं। नंबर 1 इज़ हेयरिंग, यानी हम कानों की मदद से सुनते हैं, एंड नंबर 2 इज़ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में हमारी हेल्प आउट करता है ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब ईयर की डिटेल देखते हैं कि ईयर के पार्ट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। जिस तरह आई के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, आउटर, इनर एंड मिडल, इसी तरह ईयर के भी 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर। इस पे हम आउटर ईयर देख लेते हैं। आउटर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ पिना, नंबर 2 इज़ ईयर ड्रम एंड नंबर 3 इज़ ईयर कैनाल। तो सबसे पहले पिना है। पिना का क्या वर्क होता है? इज़ टू कलेक्ट साउंड वेव्स। ठीक है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में से पिना सबसे पहले साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा एंड पास इट ऑन टू ईयर ड्रम। और वो क्या कहता है? साउंड वेव्स कलेक्ट करने के बाद उसको ईयर ड्रम में भेजता है विया ईयर कैनाल, यानी ईयर कैनाल के ज़रिए पिना साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हुए ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक इंफॉर्मेशन को पास करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? पिना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और पिना वो पार्ट होता है जो हमें सामने नज़र आता है। ठीक है, इस तरह हमने ईयर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा पिना होगा जो इन्वायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इट टू एंड पास इट टू ईयर ड्रम विया ईयर कैनाल। तो इसका मतलब क्या है? इसके बाद हम ईयर कैनाल बनाएंगे जिससे इंफॉर्मेशन पास होती हुई ईयर ड्रम तक जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ईयर कैनाल हो जाएगी और इसके आगे ये हमारे पास ईयर ड्रम होगा। साथ लेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अब इसको लेबल कर दिया। ये पिना है, दिस इज़ ईयर कैनाल एंड देन ये जो है ईयर ड्रम है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जिसको और इसको उर्दू में कान का पर्दा कहा जाता है। ठीक है, अब इजीली आपको समझ आ जाएगी। ईयर ड्रम हमारा कान का पर्दा कहलाया जाता है। ठीक है, और इन तीनों पार्ट को हम लेबल कर देंगे कि ये आउटर पार्ट ऑफ ईयर है। सेकेंड पे अब हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स। ठीक है, जब साउंड वेव्स जो हैं ईयर ड्रम पे पड़ती हैं तो ये वाइब्रेट करता है। क्या चीज़? ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। फिर नेक्स्ट वो कहता है सीरूमैन, प्रोनाउंस करेंगे इसको सीरूमैन। ठीक है, सीरूमैन इज़ द ईयर वैक्स प्रोड्यूस्ड इन ईयर कैनाल। अब यहाँ पे ईयर कैनाल में जो वैक्स प्रोड्यूस्ड होती है उसको सीरूमैन कहते हैं और इस वैक्स को कान का मैल भी कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में भी बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ईयर ड्रम जो है वो कान का पर्दा होगा, सीरूमैन वैक्स होगी यानी जिसको कान की मैल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग मिडल ईयर को स्टडी करते हैं। मिडल ईयर में 3 टाइनी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फर्स्ट पे इनकस है जिसको एनुअल भी कहा जाता है। सेकंड मेलियस, हैमर, स्टेप्स, स्टिरप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं होना क्योंकि कुछ बुक्स में ये वाले नेम मेंशन्ड हैं और कुछ में ये जो रेड से लिखे हैं ये मेंशन्ड हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसमिट वाइब्रेशंस, यानी पिना ने जो साउंड वेव्स रिसीव की उसको ईयर कैनाल के ज़रिए ईयर ड्रम तक पहुंचाएगा, ईयर ड्रम से आगे वो टाइनी बोन्स, इन 3 बोन्स तक पहुंचाएगा और फिर ये आगे से उस वाइब्रेशन को फर्दर आगे सेंड करती जाएंगी और फिर एक पॉइंट आएगा कि ये सारी वाइब्रेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इनकस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने ईयर ड्रम ड्रॉ कर लिया था। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये टाइनी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमने ईयर ड्रम के बिल्कुल ऊपर एक बोन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, छोटी सी बोन होगी, ठीक है। एक ये हो जाएगी, इसके बाद एक और छोटी टाइनी बोन होगी लाइक दिस, ठीक है। फिर इसके आगे एक और बोन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बोन जो हमने बनाई है इसको मेलियस का नाम देंगे, दिस वन। सेकंड इज़ इनकस एंड थर्ड इज़ स्टेप्स। साथ हम इसको अब लेबल कर लेते हैं। सो अब मैंने जूम कर दिया है, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मेलियस, नंबर 2 इज़ इनकस, और इनकस के साथ ही जो बोन है, बोन्स है, सॉरी इसको स्टेप्स कहते हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर से रिवाइज़ कर दूं कि सबसे पहले पिना जो है वो इन्वायरमेंट में से साउंड को कलेक्ट करता है, ईयर कैनाल के ज़रिए उसको ईयर ड्रम तक लेकर जाता है, ईयर ड्रम जो है वो फर्दर वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करता है थ्रू दीज 3 टाइनी बोन्स, ठीक है। ये हमारे पास मिडल ईयर आ गया था। अब यहाँ पे है ईयर ड्रम के साथ ही यहाँ पे एक ट्यूब नीचे की तरफ जा रही होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से आपने एक ट्यूब बनानी है जिसको हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, EUSTACHIAN, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम द मिडल ईयर, यहाँ पे मिडल ईयर में जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करता है, मिडल ईयर, फ्लूइड फ्रॉम द मिडल ईयर इनटू थ्रोट, ठीक है, यानी कि गले में जो फ्लूइड जाता है उसको ड्रेन करता है एंड मेंटेन्स प्रेशर इन द मिडल ईयर, और जो हमारा मिडल ईयर है उसमें प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। रिवाइज कर दूँ, ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम द मिडल ईयर इनटू थ्रोट, ठीक है, एंड मेंटेन्स प्रेशर इन द मिडल ईयर। हम आउटर ईयर पढ़ते हैं। आउटर ईयर में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उसके बाद कॉक्लिया, वेस्टिब्यूलर एंड देन कॉक्लियर नर्व्स, वेस्टिब्यूलर नर्व्स एंड कॉक्लियर नर्व्स। वेस्टिब्यूलर नर्व्स जो होती हैं उनका फंक्शन होता है मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, जबकि कॉक्लियर नर्व्स जो हैं इंफॉर्मेशन सेंड टू ब्रेन विया दीज नर्व्स, ठीक है, यानी जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है वो इन नर्व्स के ज़रिए जाती है, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन यहाँ से थ्रोट में फ्लूइड्स को ड्रेन करता है, ठीक है। और अब जो हमारे पास कॉक्लियर नर्व्स होंगे इनके ज़रिए हमारा मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर से बिल्कुल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर एक उसके ऊपर इस तरह आएगी, ठीक है, लाइक दिस, एंड देन दिस, ठीक है। इस तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी। उसके बाद हम बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। ये जो है इसको हम नाम देंगे कॉक्लिया का, ठीक है। यहाँ से एक नर्व्स ऊपर की तरफ जाएगी,
ठीक है, जिसके ज़रिए ब्रेन तक हमारा मैसेज जाएगा। इसको हम बताएंगे कि ये हमारे पास ऑडिटरी नर्व्स हैं, ठीक है, ये वाली ऑडिटरी नर्व्स। कॉक्लियर या ऑडिटरी नर्व्स भी इनको कहा जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन सेंड टू ब्रेन विया दीज नर्व्स, यानी इन नर्व्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। और वेस्टिब्यूलर जो है उनका काम क्या है, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, और वो ये वाली हैं ये, ठीक है। एक बार से मैं इनको लेबल कर देती हूँ। ये मैंने अब लेबल कर दिया, आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये जो हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, अभी मैंने मेंशन नहीं किया, फिर दोबारा कर दूँगी, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, ये मैंने लेबल कर दिया है 1 2 एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये राउंड वाला कॉक्लिया है, राउंड के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, कैनाल जा रही है, उसको कॉक्लियर या ऑडिटरी नर्व्स का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको वेस्टिब्यूलर नर्व्स या वेस्टिब्यूलर का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए फ्लूइड जो है वो ड्रेन होकर थ्रोट में जाता है, और जो कॉक्लियर नर्व होती है उसके ज़रिए मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड 3 बोन्स, ये सारा आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में इजीली पूछा जा सकता है। अब जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपके सामने ड्रॉ किया है, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली ड्रॉ कर लोगे। जितनी अच्छी डायग्राम बनाओगे या डायग्राम बनाओगे उतना ही एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। में हम समरी देख लेते हैं या प्रोसेस ऑफ हियरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स कैच की थी किसने, पिना ने कैच की थी। पिना ने इन्फॉर्मेशन ईयर कैनाल को दी, ईयर कैनाल ने ईयर ड्रम में सेंड की, ईयर ड्रम ने 3 ईयर बोन्स में इंफॉर्मेशन सेंड की। उसके बाद कॉक्लिया में जाएगी, कॉक्लिया से ऑडिटरी नर्व्स में जाएंगी, और फिर ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन में जाएंगी, और ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके फिर हमें पता चलेगा कि ये इंसान की आवाज़ है, जानवर की आवाज़ है, या फिर किसी और चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद वापस हमें बताएगा कि ये डिफ्रेंशिएट करना बताएगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, ठीक है। एक बार से फिर से डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास सामने आ गई, ठीक है। ये हमारे पास पिना था, यहाँ से साउंड वेव्स कलेक्ट होके ईयर कैनाल के ज़रिए ईयर ड्रम तक गई। ईयर ड्रम के बाद 3 इंटरकनेक्टेड बोन्स में जाएंगी, बोन्स के बाद ईयर ड्रम के बाद फिर जो है ये कॉक्लिया वगैरह यहाँ पे जाएंगी। इसके बाद वेस्टिब्यूलर नर्व्स में जाएंगी, ठीक है, और फिर यहाँ से कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व्स में जाएंगी, और उसके बाद इस कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी हमारे पास फंक्शन ऑफ ईयर के बारे में। स्ट्रक्चर भी बता दिया, फंक्शन भी बता दिया, डायग्राम भी बना के बता दी। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।